हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी कब है, उसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत खास महत्व होता है। हर महीने 2 बार आने वाली यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से 4 महीने के चतुर्मास का अंत होता है। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की सही तिथि। इस साल देव उठनी एकादशी का 2 दिनों का है, 1 और 2 नवंबर। 2 दिन विजया एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगा, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगा। 1 नवंबर को गृहस्थ और 2 नवंबर को वैष्णव के लिए देव उठनी एकादशी है। दरअसल वैष्णव परंपरा में व्रत का निर्धारण हरिवासर यानी भगवान विष्णु के जागने के सटीक मुहूर्त से किया जाता है, जबकि गृहस्थ लोग सामान्य पंचांग के अनुसार एकादशी का पालन करते हैं। यही कारण है कि दोनों में 1 दिन का अंतर होता है। एकादशी व्रत का पारण टाइम आइए जानते हैं। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाना है। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले 2 नवंबर को और 2 नवंबर को व्रत रखने वाले 3 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। 2 नवंबर को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय 1:11 PM से 3:23 PM तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 12:55 PM तक। 3 नवंबर को गौड़ एकादशी के लिए पारण यानी कि व्रत तोड़ने का समय 6:34 AM से 8:46 AM तक। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर घर की साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान विष्णु का जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और चंदन अर्पित करें। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और पूरे दिन भक्ति में समय बिताते हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें सात्विक भोग लगाएं। भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं किया जाता है। अब आइए जानते हैं पूजा सामग्री। श्री विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप बत्ती, दीपक, घी, पंचामृत, अक्षत यानी कि चावल, तुलसी पत्ते, चंदन, मिठाई, मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, अमरूद और मौसमी फल। तो ये था पूजा की सामग्री और ये थी देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त,
पारण मुहूर्त, पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।